हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली साइंस। आप इस चैनल पर नए होंगे, प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। Our time is very precious, so without wasting time, we start answer practicing. This video is also beneficial for one-day competitive exam। ये वीडियो आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आंसर प्रैक्टिसिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस होगा? एयर, नो। ब्रास भी आपका इसमें से प्योर सब्सटेंस नहीं है। डिस्टिल वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, मिल्क आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है। योर फर्स्ट आंसर इज डिस्टिल वाटर। नाउ सेकेंड, विच मेथड यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? इसमें से कौन सा मेथड है जो यूज होता है सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए सी वाटर से? सब्लिमेशन प्रोसेस यूज नहीं होता, डिस्टिलेशन नहीं होता, फ्रैक्शनल फिल्ट्रेशन भी नहीं होता, एंड हमारे पास जो ऑप्शन है इवापोरेशन। ये आपका ऑप्शन इज सही है, यही आपका ऑप्शन ही सही है। योर आंसर इज इवापोरेशन। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर? मिल्क इस टाइप का एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, तो कोलाइड है। कोलाइड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? जो एक तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, प्लस इसके पार्टिकल्स ही सेटल डाउन नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारा जो मिल्क है, मिल्क कैसा है हमारा? मिल्क एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल्स भी आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन नहीं होते। ओके, योर मिल्क इज कोलॉइड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द एलॉय ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक का नहीं है, सॉरी, कॉपर एंड आयरन मिक्सचर नहीं है, कॉपर एंड जिंक का ये क्या है? मिक्सचर है। क्या? ब्रास। कॉपर और जिंक को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ब्रास एलॉय। ओके, नेक्स्ट, which of the following has particles visible to naked eyes and settle on standing? यानी कि नेक्ड आई से उसके पार्टिकल विजिबल हों, लेकिन कुछ देर अगर छोड़ दिया जाए उसके तो पार्टिकल्स क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए। अगर ये पार्टिकल्स यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पार्टिकल्स क्या हो जाए? एकदम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, नीचे सरफेस पर आ जाए। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो हमारा है वो विजिबल होता है पार्टिकल्स के की वजह से। लाइट के जो पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आते हैं, उसकी वजह से लाइट क्या होती है? हमारी स्कैटर होती है, और आपको वो पार्टिकल्स की वजह से वो लाइट का पाथ विजिबल होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस होता है, उसके पार्टिकल्स आपको इजीली विजिबल नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम ये सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा ओनली कोलॉइड। कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? शो होगा क्या? टिंडल इफेक्ट। So your answer is colloid solution. This technique is used to separate dye in black ink. ब्लैक इंक में डाई को सेपरेट करने के लिए क्या कौन सी प्रोसेस यूज होती है? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? इसमें से मिक्सचर नहीं है। स्टील भी आपका मिक्सचर है, एयर भी आपका मिक्सचर है, सॉइल भी मिक्सचर है, बट ग्रेफाइट के अपने आप में क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट अपने आप में क्या होते हैं? प्योर होते हैं। योर आंसर इज ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन? इसमें से फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कैसे होता है? मिक्सचर का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन आपका नहीं होता है, सॉल्यूशन का भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता, एंड सस्पेंशन का भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता।
बट कंपाउंड्स का फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, क्योंकि अगर फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होगा, किसका, कंपाउंड्स का फिक्स कॉम्पोजिशन अगर नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड ना बन करके वो क्या बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और हो भी सकता है, लेकिन हमारे लिए वो पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा जो हमें बनाना है। ओके, तो किसका फिक्स कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड्स का। नेक्स्ट, which separation method is used which separation method is based on difference in boiling points? इसमें से कौन सा यूज होता है? योर आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने आंसर्स अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझा होगा एंड प्रैक्टिस की होगी। इसकी प्रैक्टिस से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे।